The worst thing a woman can promote and a company can produce. Shame. Is this for real? What a shame to do this. It's 2024 and we are still promoting this. Horrible. The check must be used for you, of all people, to promote such a product like this. These are some comments or backlash TV actress Nia Sharma is facing due to her brand promotion. Hi everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. तो आज हम बात करेंगे निया के एक बहुत डिस्गस्टिंग प्रमोशन के बारे में। तो जो लोग निया को नहीं जानते, मैं उन्हें एक छोटा सा इंट्रो दे दूँ। तो निया एक टीवी एक्ट्रेस हैं और उन्होंने 1000 में मेरी बहना है, जमाई राजा एंड नागिन जैसे शोज में काफ़ी काम किया है। वो अक्सर अपने बोल्ड एंड यूनिक फैशन के लिए न्यूज़ में रहती हैं और वो हाल ही में लाफ्टर शेफ में भी दिखाई दी थी। रिसेंटली उनके बिग बॉस में जाने के भी रूमर्स बाहर आ रहे थे, बट वो सिर्फ एक प्रमोशनल स्टंट था। तो रिसेंटली निया ने BG3 नाम के एक टैबलेट का प्रमोशन अपने इंस्टा पर किया था। by yourself. इसके रिस्पॉन्स में लोगों ने कुछ ऐसे कमेंट्स किए हैं कि अगेन समथिंग वी हैव टू डू फॉर मैन, सीरियसली horrible, horrible, horrible. It's 2024 and yet this unscientific nonsense is being peddled. First that vaginal whitening cream and now this. Please stop promoting this as you are a big artist with lots of followers. As per doctor, there is no such thing as vaginal tightening white tablet. Shame on you, seriously. This is pathetic. To the young girls who are watching this is cringe, uncool and absolutely batshit crazy. अब जिन्हें ये नहीं पता कि ये टैबलेट का काम क्या है, तो इन शॉर्ट में उन्हें समझा दूँ तो ये मेडिसिन वुमेन के लिए है, बेसिकली वजाइना के मसल को टाइट करने के लिए है। तो जनरली देयर इज़ अ मिथ कि आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी और गिविंग बर्थ टू अ बेबी बाय नॉर्मल प्रोसेस या फिर एजिंग की वजह से वहाँ के मसल्स लूज हो जाते हैं एंड दिस मेडिसिन क्लेम टू टाइट दैट. See, in my personal opinion, there are already many insecurity for women to face. Then why to increase it further? And the claim of this medicine is also false क्योंकि vagina एक मसल होती है and no medicine can tight that. Vagina has that property कि वो खुद से ठीक हो जाए. This is natural. And Nia promoting such thing blindly can lead to so much insecurities to women who are dealing with it. And I request without a consultation किसी भी influencer के कहने पर ऐसा कुछ नहीं करना क्योंकि ये हेल्थ रिलेटेड है। अक्सर इन्फ्लुएंसर्स आपको काफ़ी प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं, बट सी वो बाहर से यूज़ करने वाले होते हैं, तो दे कांट बी दैट वर्स, बट हैविंग लाइक ईटिंग समथिंग कैन बी वर्स एंड कैन बी अ लॉन्ग प्रोसेस टू हील ऑल्सो फॉर यू। एंड इंडिया में वैसे भी कोई सेक्स एजुकेशन पर बात नहीं करता है, ऊपर से ऐसे इन्फ्लुएंसर्स या एक्टर्स आकर और टैबू क्रिएट करेंगे तो दैट विल ऑल्सो जनरेट सम डिफिकल्टी. एंड like people have so much misconception about hymen and now this new thing. मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उस पोस्ट के नीचे कुछ लड़कों ने ये भी कमेंट डाले थे कि गर्ल्स शुड टेक दिस टू सेटिस्फाई देयर पार्टनर. लाइक क्या अभी भी सिर्फ एक औरत का काम एक आदमी की नीड्स को सेटिस्फाई करना या उसको सेटिस्फाई करना. And Nia has been very vocal about racism and feminism and she always took a credibility stand for women. Then why she agreed to promote it knowing ये कितना गंदा एग्जाम्पल सेट करेगा एंड ये कितना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है उन एरियाज में जहाँ पर ये सब अभी भी एक टैबू माना जाता है. तो व्हाट्स आर योर थॉट्स ऑन इट? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स एंड आई विल सी द